तो देखिए इसके कुछ फॉर्मूले, जैसे हाँ हम इसमें ले लेते हैं विच इज रेक्टेंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के पास में क्या होती है, एक फिगर, ये होगी आपके पास में लेंथ, ये है ब्रेथ, ये भी क्या है लेंथ, ये भी क्या होगी है ब्रेथ होगी। तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, इसका एरिया। सो एरिया क्या बनेगा इसका, याद है आपको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला रहता है, हाँ लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका जो सिंपल फॉर्मूला है, आप छोटे क्लासेस में पढ़ते हुए आए हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हो गया आपका रेक्टेंगल के एरिया। अगेन हाँ इसका अगला फिगर जो बनेगा आपका पेरीमीटर, नेक्स्ट वन इज पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या फॉर्मूला है, हाँ 2 इंटू एल इंटू बी ना, 2 इंटू हाँ एल प्लस बी, या इस तरीके से आपका बना है। यहाँ को पेरीमीटर का मतलब है ये टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ कितनी है, ये बना आपका लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, इस तरीके से इसको ऐड किया ना, 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, और आपने इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो लेंथ प्लस ब्रेथ, ये आ गया आपकी सॉरी रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। ये आप छोटे क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, रेक्टेंगल। आगे इसके बाद हम इसमें लेते हैं, हाँ अब हमने एक ऐसा फिगर बनाया, इसके सारे साइड्स को क्या कर दिया है इक्वल, इसके सारे साइड्स को आप इक्वल कर दीजिएगा, तो वो फिगर क्या बनने वाला है, ये बनेगा आपका स्क्वायर। एक फिगर आप इसमें बनाइएगा, ये हो गया रेक्टेंगल, इसको हम कहते हैं स्क्वायर, स्क्वायर। तो इसके पास में क्या है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, इसके सारे साइड से कैसे होते हैं इक्वल होते हैं, और हमने उन साइड को क्या नाम दिया है, ये है आपका रेक्टेंगल, हाँ रेक्टेंगल स्क्वायर। इसकी साइड होगी ए, ये भी साइड कैसी है ए है, ये भी साइड है ए, ये भी साइड कैसी होगी ए होगी। नाउ स्क्वायर, सो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, क्या एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ ना, लेंथ इंटू ब्रेथ ही हुआ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ भी क्या है साइड ही है, और ब्रेथ भी कैसी है साइड है। तो आप सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, ये बनेगा आपका साइड का स्क्वायर, विच मीन्स ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर, ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। अगेन इसका पेरीमीटर निकालेगा, पेरीमीटर विच इज हाँ पेरीमीटर, पेरीमीटर सारे साइड्स को आप ऐड कीजिएगा, 1 साइड 2 साइड 3 and 4, सो a प्लस a प्लस a प्लस a विच इज 4a, 4a, और आप इसको 4 इंटू साइड भी कह सकते हैं, 4 इंटू साइड भी आप इसको कह सकते हैं। ये आपके पास में स्क्वायर, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के बाद में रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल की जो स्पेशल केस है, जब हमने सारे साइड्स को कैसे कर दिया, सारे साइड्स को इक्वल कर दिया, तो क्या बन गया आपके पास में स्क्वायर बन गया, ये बना आपका स्क्वायर। अगेन नेक्स्ट वन, अभी आप नेक्स्ट फिगर बनाइए क्यूबॉइड, नंबर 3rd वन इज क्यूबॉइड, नेक्स्ट वन क्यूबॉइड। अब यहां से हमारा थोड़ा सा नया वर्क शुरू होगा ना, सो क्यूबॉइड का आप फिगर बनाइए, इसमें फिगर ऑफ क्यूबॉइड इस तरीके से बनाइएगा, ओके इस तरीके से आपको इसको बनाना है, और इस सारे साइड्स को आप मिला दीजिए, सारे साइड्स को आप इस तरीके से मिला दीजिएगा, ये बन गया आपका क्यूबॉइड, क्यूबॉइड। अब इसमें ये सभी साइड से इक्वल नहीं है, क्यूब जैसा दिख रहा है, थोड़ा सा इसको फॉर्मेट को चेंज करें, थोड़ा सा इसको एक साइड को बड़ा बना दीजिएगा। चलिए इसके पास में एक होगी आपकी लेंथ, क्यूबॉइड के पास में क्या है एक है लेंथ, एक साइड क्या होगी इसकी ब्रेथ, और ये वाली साइड क्या बनेगी इसकी हाइट बनेगी, लेंथ है ब्रेथ है और हाइट। थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाना था उसको, हाँ एक साइड होगी आपकी लेंथ, एक साइड है ब्रेथ, और एक साइड क्या बन जाएगी हाइट बनेगी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। एक बनेगा इसका वॉल्यूम। आगे देखें
अब यहाँ से ये नई चीजें आ गई हैं, तो एक आप इसमें लिखिएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का कर्व्ड सरफेस एरिया, शॉर्ट में हम इसको क्या कहेंगे, CSA, सिंपली CSA, CSA, ठीक है। CSA का मतलब क्या है, इसके 4 पार्ट्स, इसके कितने साइड्स हैं, 6 ना, ठीक है। ये इसका टॉप, ये इसका बॉटम, ये लेफ्ट, ये राइट, ठीक है, ये फ्रंट और एक बैक, तो टोटल कितने हो गए आपके, 6 साइड हो गए। जैसे ये रूम है, इस रूम के पास में कितनी दीवारें हैं, 6 है ना, ठीक है। एक ये है, एक पीछे है, एक ऊपर, एक नीचे, एक दाएं, एक बाएं, लेफ्ट और राइट, तो इसके कितने हो गए, 6 वॉल्स हो गए। तो इसमें हमको क्या करना है, जैसे अगेन ये सब चीज़ें कितनी हैं, डबल। जैसे आप देखिए, एक तो हो जाएगा आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 1 मिनट, हाँ, अगेन कर्व सरफेस एरिया में, जो कर्व सरफेस एरिया है सिंपली क्या है, वो CSA। इसमें हम कितने साइड्स का एरिया लेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें हम कितने साइड्स का एरिया लेंगे, 4 साइड्स का। फ्रंट वाला हो गया, इसका बैक साइड, इसका लेफ्ट में और इसका राइट में, ये वाले साइड्स को हम लेंगे। अब देखिए फ्रंट में आपको कितना मिलने वाला है, ये आपका क्या मिलेगा, लेंथ, ये कौन सा साइड है, लेंथ, एक हो गया आपके पास में लेंथ, और लेंथ के साथ में कौन सी साइड होगी, हाइट, L इंटू एच, ये क्या बनेगा आपका, L इंटू एच, L इंटू एच हो गया। ये पहली वाली सामने वाली दीवार के लिए, दिस वन इज लेंथ, दिस वन इज हाइट, ठीक है। ऐसे पीछे भी तो होगा, ठीक है, ऐसे पीछे भी है, लेंथ और हाइट। वापस देखिए, कर्व सरफेस एरिया विच मीन्स लेटरल सरफेस एरिया, तो हमको क्या करना है, हमको इसके 4 पार्ट्स का एरिया निकालना है। तो पहली वाली दीवार को आइए, पहली वाली दीवार, अगर हम इस वॉल की बात करें, ऐसा समझ लीजिए ये जो कमरा है, इस कमरे का हमको क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, या उसको ही हम लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। केवल 4 दीवारों की एरिया, देखो इस वाली दीवार के पास में क्या है, लेंथ, इसके पास में क्या है, लेंथ, और ऊपर वाली साइड क्या होगी, हाइट, यानी कि लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट। एक ये वाली दीवार होगी, तो उसके पीछे भी तो वही है, ठीक है, ये होगी लेंथ और हाइट। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, लेंथ इंटू हाइट को क्या कर दो, डबल कर दो, आगे वाली दीवार और पीछे वाली दीवार, क्लियर है, ठीक है। अब इधर आओ सामने में, ये क्या है, ये वाली साइड कौन सी है, ब्रेथ, ब्रेथ, ये वाली दीवार हो गया आपकी ब्रेथ, और ब्रेथ के साथ में क्या लगा है, हाइट, ब्रेथ के साथ में क्या हो गया, हाइट, उस दीवार की बात हो रही है। तो प्लस ब्रेथ इंटू कितना हो गया आपका, हाइट। आप क्लासरूम में जहाँ को बैठे हैं वहाँ भी आप हिसाब लगा सकते हैं, लेंथ के साथ में हाइट, ये हो गया, और इसके ठीक पीछे लेंथ के साथ में हाइट। अच्छा, दूसरी वाली दीवार कौन सी, ब्रेथ, ब्रेथ के साथ में कौन सी, हाइट, अगेन ब्रेथ इंटू हाइट, और ये वाली दीवार भी कितनी, ब्रेथ इंटू हाइट, ये हो गया। और ये कितना है, ये डबल है, कितना हो गया, डबल हो गया। इसलिए हमने क्या किया, इसको 2 कॉमन ले लो। जब हमने 2 कॉमन लिया तो कितना आया, लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। इसी चीज का यहाँ को खेल है, लेटरल सरफेस एरिया कितना, 2 इंटू लेंथ, सॉरी लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट को क्या करना है, डबल करना है। 4 दीवारी का आपको एरिया निकालना है, नोट डाउन, नोट करें। आते हैं हम लोग कर्व सरफेस एरिया की बाद में, इसको लीजिए टोटल सरफेस एरिया। ये कर्व सरफेस एरिया जो है इसको सिंपली क्या कहेंगे, CSA, या इसी का नाम क्या है, लेटरल सरफेस एरिया। आप चाहें तो इसी का नाम है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। ये चैप्टर आपको क्लास 10th में मिलेगा, लेटरल सरफेस एरिया और CSA, LSA और CSA दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। कहीं पर को आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए कहा जाएगा, कहीं पर को आपको CSA निकालने के लिए कहा जाएगा। आगे चलते हैं, अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब टोटल निकालना है, ठीक है। शॉर्ट में कहें तो TSA, TSA, आप इसको TSA कहते हो, इसका मतलब है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। ये रूम कैसा है, ये रूम पूरा क्यूबॉइड जैसा है, और इसके पास में कितनी दीवारें हैं, 6, ठीक है। फ्रंट यहाँ 1 2 3 4 अप डाउन, ठीक है, कितने हो गए आपके, 6 वॉल्स हो गए। तो सबके एरिया निकाल दो, ठीक है। चलो नीचे आते हैं, जमीन पर। जमीन के पास में क्या है, लेंथ और ब्रेथ, ये हो गया आपका लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आ गया लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर लेंथ इंटू ब्रेथ जमीन पे है तो छत भी तो वही है, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसको क्या कर दो, डबल कर दो, सिंपली। अच्छा, दूसरी चीज, दूसरा लेंथ इंटू ब्रेथ, दूसरा कितना हो गया आपका, ब्रेथ इंटू हाइट, हाँ ठीक है, ब्रेथ इंटू हाइट, ऐसा कर दो। हाँ, ये जमीन वाले का हो गया जिसमें हम लोग बैठे हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, और एक छत भी होगी क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसमें 4 दीवारी में आते हैं, लेंथ इंटू हाइट, इसमें ले लो लेंथ इंटू कितना, हाइट, ये आ गया, ठीक है। इसको भी क्या कर दो, डबल कर दो, लेंथ इंटू हाइट, आगे पीछे, और इधर दाएं बाएं
ब्रेथ इंटू हाइट, ये कितना है आपका ब्रेथ इंटू हाइट, इसको भी क्या कर दो डबल कर दो, ठीक है। अच्छा सिंपल तरीके से चलते हैं, रुको फिर से, हाँ रुक जाओ 1 मिनट, फिर से देखो ऐसा कर लो। एरिया तो आपको पता है, दिख जाए तो कोई वो नहीं है, एरिया आपको पता है ना कितना होता है एरिया का फॉर्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है, ठीक है। अब ऐसा करो इसको लेंथ इंटू ब्रेथ करो, लेंथ के साथ इंटू हाइट कर दो, लेंथ इंटू हाइट, एक बार लेंथ इंटू हाइट, एक बार क्या ब्रेथ इंटू हाइट कर दो, समझे। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होगी एरिया। अब ऐसा करो लेंथ को एक बार हाइट के साथ मल्टीप्लाई करो, एक बार ब्रेथ को हाइट के साथ मल्टीप्लाई करो, ये एक दीवार, दो दीवार, तीन दीवार, टोटल कितनी है 6 है, टोटल 6 है। तो आप इसको क्या कर लो सीधा सा डबल कर लो, ये एक और लेंथ इंटू ब्रेथ 1 टाइम, लेंथ इंटू हाइट दूसरी टाइम, ब्रेथ इंटू हाइट तीसरी टाइम, और उसका डबल, ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया विच इज रिप्रेजेंटेड बाय टीएसए। टीएसए नोट करें, इनकी जरूरत पड़ेगी हमको। चलिए अब इसके पास में हमको क्या करना है, इस कमरे को फुल करना है, ठीक है, इस कमरे को क्या करना है फुल करना है। अभी तक हमने देखा कि इसके ना 4 दीवारों के पास में कितनी एरिया होगी, विच इज नेम्ड एज कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। इसके 6 के 6 दीवारों के पास में कितनी एरिया होगी, उसको हमने क्या कहा टोटल सरफेस एरिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस कमरे के अंदर में कुछ मटेरियल को डालना चाह रहे हैं, भरना चाह रहे हैं, ठीक है, पूरे कमरे को हम उसको फिल करना चाह रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे वॉल्यूम, इसको हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सिंपली वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ऐसा सोचो, मान लीजिए, मानिए अगर हमने इस रूम पर पानी छोड़ दिया, ठीक है, एक पाइप हम लाए और हमने क्या किया उस पर पानी छोड़ दिया, तो क्या करेगा एक कॉर्नर से इस रूम को फिल करना चाहेगा, फिल करते 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 आएगा ना। सुनो पहले उसने क्या किया, मान लो ऐसे, पहले उसने लेंथ वाली एरिया को कवर कर दिया, पूरे लेंथ वाले एरिया में भर जाएगा, भर गया, ठीक है। अब क्या होगा, वो ब्रेथ वाली एरिया को लेगा। सुन रहे हैं, अगर आपने इस कमरे में एक पाइप छोड़ दिया है पानी का, तो क्या करेगा, माना वो क्या करेगा लेंथ वाली एरिया को पूरा कवर करेगा, ये उसने एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक लेंथ को पूरा कवर कर दिया, ठीक है। अब लेंथ जैसे भर गई तो क्या करेगा, ब्रेथ को कवर करेगा, अब वो ब्रेथ को कवर करने वाला, ठीक है, ब्रेथ को कवर करेगा, पूरा कमरा एक बार भर गया, पूरा कमरा भरा, फिर से आपने पानी उस पर लगा के रखा है, अब क्या होगा वो हाइट में आएगा, ऊपर की ओर आएगा, ऊपर की ओर आएगा, विच इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया, लेंथ ब्रेथ और हाइट, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन। नो डाउन, आपको थोड़ा सा इस तरीके से सोचना पड़ेगा, है ना, मॉडिफाइड फॉर्मेट बनाते हैं। अच्छा ऐसे थोड़ा सा ये रहा, आप कॉलम उसमें बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा सही नहीं बन रहा ना, तो अब हम इसको थोड़ा सा जो क्यूबॉइड है उसकी दीवार को थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं। उसकी दीवार को हमने क्या किया, मॉडिफाइड किया, और हर वॉल को कैसा बना दिया, इक्वल लेंथ का बना दिया, हर वॉल को हमने इक्वल लेंथ का बना दिया ऐसा। और ये जो फिगर हमारा बना, इस फिगर को हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं क्यूब, इसका नाम क्या है क्यूब हो गया, क्यूब हो गया, ठीक है। क्यूबॉइड को हम क्या कहते थे, लेंथ ब्रेथ और हाइट कहते थे। यहाँ तो सारी लेंथ कैसी है, सब एक ही है ना, तो यहाँ हम सिंपली क्या वर्ड करेंगे, ये जो लेंथ है वो भी साइड ही है, जो इसके पास में ब्रेथ है वो भी कैसी है साइड ही है, और जो इसके पास में हाइट है वो भी कैसी होगी आपके साइड ही होगी, क्योंकि जितने भी साइड हैं वो कैसी हैं, सब सेम से, सब सेम से। अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल, तो पहला फिगर क्या बनेगा, कर्व सरफेस एरिया, सिंपली लिख दूं CSA कर्व सरफेस एरिया, इसको हम कह सकते हैं CSA ऑफ किसका, क्यूब का CSA, क्यूब का CSA मतलब कितना, एरिया ऑफ 4 साइड्स, एरिया ऑफ 4 साइड्स, हाँ एरिया ऑफ 4 साइड। तो देखिए सिंपली अब इसी में ना, ये क्या था पहले क्यूबॉइड ही था, लेकिन इसका स्पेशल फिगर क्या बन गया, क्यूब बन गया स्पेशल फिगर। जब आपने क्या किया था, इसका कर्व सरफेस एरिया निकाला, 4 साइड्स का एरिया आपने निकाला, तो देखो इसमें आपने क्या लिखा था, 4 साइड्स के लिए एक आपके पास में क्या है लेंथ, और क्या बन गया आपके पास में हाइट, लेंथ इंटू कितना बन गया आपका हाइट, जमीन वाली नहीं लेना एरिया, छत वाला भी नहीं लेना अभी, ठीक है। तो लेंथ के साथ में क्या आ गई हाइट, कितने टाइम 2 टाइम, अगेन अब ब्रेथ के साथ में भी क्या आ गया आपका हाइट, ये भी कैसे हैं 2 टाइम्स हो गया। 4 दीवारें, खड़ी वाली जो दीवारें हैं उनका एरिया आप क्या कहते हैं, इसको मॉडिफाइड करेंगे अभी 1 मिनट, हाँ इसको मॉडिफाइड करेंगे, ठीक है, इसको हम कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। लेकिन यहाँ तो लेंथ भी ए ही है, ब्रेथ भी ए ही है, हाइट भी ए ही है, सब कुछ क्या है ए है, सब कुछ ए है। तो देखिए ऐसा करते हैं, इस 2 को 2 रहने दो, ये लेंथ भी ए है, ये भी ए आ गया, ये भी ए है, और ये भी कैसा हो गया इंटू ए बन गया, ऐसा है, ठीक है। अगेन फिर से 2 इंटू ए का कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, ए इंटू ए का कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, ये बन गया। अगेन 2 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा इंटू 2a स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा आया। और कुल मिला के कितना आ गया 4a स्क्वायर, कितना आया 4a स्क्वायर।
क्लियर? हाँ, इस तरीके से। तो ये क्यूबॉइड का है, ये वाला जो आपने फॉर्मूला लिखा ना, ये क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया है ना। लेंथ के साथ में क्या, हाइट 1 टाइम, ठीक है, 2 दीवार में आगे 2, इसको डबल कर दिया। ब्रेथ के साथ में हाइट 2 टाइम, 2 दीवारों का, ऐसा आ गया। बाकी आपने ये ए सब रख दिया, ए इंटू ए का ए स्क्वायर, ए इंटू ए का ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया 2a स्क्वायर, बाहर से 2 है तो कितना आ गया 4a स्क्वायर। ये सिंपल आ गया 4a स्क्वायर, नो डाउट। सी उल्टा हो गया, अच्छा, कर्व्ड सरफेस एरिया सी एस ए, ओके माय मिस्टेक, सी एस ए कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया दोनों हो सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट वन, इसमें लिखिए आप टोटल सरफेस एरिया, देखो टोटल सरफेस एरिया टी एस ए ऑफ किसका, ऑफ क्यूब, सही है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। हाँ, टोटल सरफेस एरिया में क्या करना है, 6 के 6 वॉल लेने हैं, 6 के 6 वॉल। अब देखो इसकी याद करने का तरीका क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ तो आप करोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे। अब ऐसा करना, एक बार लेंथ को क्या करना, हाइट के साथ मल्टीप्लाई करना, ठीक है, एक बार क्या करना, ब्रेथ को हाइट के साथ मल्टीप्लाई करना, बस हो गया नॉर्मल। ये कितने रेक्टेंगल हो गए, आपने कोई भी फिगर बनाया तो इसमें कितने रेक्टेंगल हैं, 6 रेक्टेंगल, कितने हैं 6 हो गया, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ, एक बार लेंथ इंटू हाइट और एक बार ब्रेथ इंटू हाइट, और इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने कर दिया डबल, इसको हमने ट्वाइस बना दिया, ठीक है। ये तो क्यूबॉइड का है, ये किसका फिगर है, क्यूबॉइड का, लेकिन क्यूब के लिए लेंथ ब्रेथ हाइट नहीं है, सब में ए रखो, सब में ए, देखो 2 इंटू ए 1 टाइम, ए इंटू ए 2 टाइम, ए इंटू ए कितना 3 टाइम। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू ए का ए स्क्वायर, ए इंटू ए का कितना हो गया ए स्क्वायर, ए इंटू ए का कितना हो गया अगेन ए स्क्वायर। अब देखो 1a स्क्वायर 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर, तो कितने हो गए ये हो गया आपके 3a का स्क्वायर, ऐसा आया, ठीक है, 3a का स्क्वायर आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आया 6a स्क्वायर। अब तुमको फॉर्मूला बनाना आ गया तो ये आसान तो है, ठीक है। हाँ, क्यूब के केस में कर्व्ड सरफेस एरिया कितना 4a स्क्वायर, ठीक है, और आपका टोटल सरफेस एरिया कितना 6a स्क्वायर इसमें। हाँ, बन गया सबका। नेक्स्ट वन, अभी इसमें हम लोग आते हैं, अच्छा बनाइए। अब आते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब फिर वही चीज़ है, इस कमरे को हमको पूरी तरह से क्या करना है, फिल करना है, ठीक है, लिक्विड से हमको फिल करना है। जब हमने इसमें पानी भरना शुरू किया तो पहले वो क्या करेगा, उसने पूरी लेंथ को एक्वायर कर लिया, एक बार पानी आया और पूरी जितनी लंबाई में कमरा था उस लंबाई के कमरे तक उसने भर दिया, ऐसा हमने सोचा, ठीक है। जैसे लेंथ वाली एरिया भर गई, अब क्या करेगा ऐसे ब्रेथ में, यानी कि चौड़ाई में फैलेगा ऐसा, ठीक है। इसमें ब्रेथ भी हमने इंटू कर दिया। जब नीचे वाली पूरी तली भर गई तो अब क्या होगा, पानी ऊपर की ओर उठेगा, हाइट की ओर उठेगा, दैट इज L इंटू बी इंटू एच। ये किसकी बात है, ये क्यूबॉइड की बात है। यहाँ लेंथ ब्रेथ हाइट सब क्या है, ए ही है, सब ए ही है। तो ऐसा कर लो a इंटू ए विच इज ए का क्यूब, ये तो हम निकालते हैं, ए के ऊपर 3 लिखा है तो इसको हम क्या कहते हैं क्यूब। सो अगेन एरिया, सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूब विच मीन्स एरिया का क्यूब, एरिया का क्यूब। अच्छा, अगर हम यूनिट की बात करें, एक मिनट, हाँ 1 मिनट, हमने यहाँ क्या निकाला है, भले हमने कर्व सरफेस एरिया निकाला या टोटल सरफेस एरिया निकाला, कर्व सरफेस एरिया निकाला या टोटल सरफेस एरिया निकाला तो एरिया ही है। एरिया का मतलब क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, केवल क्या हो रही है, 2 क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया निकाल रहे हैं। तो अगर सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख दोगे, मीटर में होगा तो मीटर का स्क्वायर लिख दोगे, ठीक है, यानी कि स्क्वायर में, स्क्वायर यूनिट में ऐसा लिख दो। कोई भी जो यूनिट होगी उसका क्या बनेगा, आपका स्क्वायर बनेगा, यूनिट का स्क्वायर हो गया। ये भी एरिया ही है, ये भी एरिया ही है, ठीक है। इसमें भी आप क्या लिखो, सेंटीमीटर, जो भी आप, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख दो और क्या लिख दो, मीटर का स्क्वायर लिख दो। कहने का मतलब है कि ये समझ में आना चाहिए, यहाँ एरिया निकाली जा रही है, यहाँ 2 डायमेंशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसमें क्या हो रहे हैं 3 डायमेंशन, लेंथ भी, ब्रेथ भी और हाइट भी, 3 के 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर का क्यूब, सेंटीमीटर का क्यूब, ये उसका यूनिट है, नो डाउट। हाँ, नेक्स्ट फिगर आप इसमें बनाइए, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें हेडिंग लगाओ आप सिलेंडर, नेक्स्ट वन है सिलेंडर ना। सिलेंडर का फिगर किस तरीके से बनेगा, सिलेंडर का फिगर इस तरीके से बनेगा ना, ऐसा आपको बनाना है। इसको हम राइट सर्कुलर सिलेंडर कहेंगे, इसको हम क्या कहने वाले हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये हो गया राइट सर्कुलर सिलेंडर। अच्छा, इसका एक तो रफ फिगर ऐसे बना लेते हैं, ऐसे समझो, ठीक है।
ठीक, इसमें मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, इसको आप सही बनाना, ये वाले फिगर को बना देना ऐसी, ठीक है, या तो आपको इसको बना दिया तो इसके बगल में बना देना। अच्छा देखिए ये जो फिगर है ना, ये फिगर बना कैसा है, हमारे पास में क्या था, एक 5 रुपीज़ का कॉइन है, एक 5 रुपीज़ का कॉइन है या 1 रुपीज़ का 10 रुपीज़ का जो भी आपके पास कॉइन है, उसको आपने ऐसा रख दिया, ठीक है, ऐसा आपने रख दिया, क्लियर है। फिर आपने क्या किया, उसके ऊपर से एक और कॉइन रख दिया ऐसे, ठीक, ऐसी वाली कहानी आ गई। उसके ऊपर से ना आपने एक और कॉइन रख दिया, ऐसी कहानी आ गई, ठीक है। फिर से एक और कॉइन आपने ऐसा रख दिया, ये हो गया। एक और कॉइन आपने ऐसा रख दिया, ऐसा, एक और कॉइन आपने उसके ऊपर से रख दिया, तो ये ऐसा फिगर बन गया। ये क्या बन गया, इस तरीके से फिगर बन गया। इसका ये मॉडिफाइड फॉर्मेट हो गया, सिंपल, ऐसा हम समझ सकते हैं। अगर एक कॉइन है, अगर हमारे पास में सिंपली ये क्या है, कॉइन है, तो कॉइन का जो फिगर होगा वो कैसा होगा, कॉइन को आप कैसा फिगर कह सकते हो, सर्कल जैसा, क्या कहोगे आप, सर्कल जैसा कह सकते हो, ठीक है। सर्कल के पास में दो चीजें होंगी, कॉइन जो है वो कॉइन कैसा है, सर्कल के जैसा है, ठीक है। सर्कल का पेरीमीटर पता है आपको, सर्कल का पेरीमीटर जानते हो, पेरीमीटर का मतलब है, देखो ये लेंथ है, फिर से देखो 1 मिनट, देखिए आप मार्केट से ना एक रस्सी लेके आते हो, इस तरीके से आपने कहा कि आप हमको क्या कर दो, 10 मीटर की रस्सी दे दो, 10 मीटर, यहाँ इसका नाम क्या है, यहाँ इसका नाम है लेंथ, इसका नाम क्या हो गया, लेंथ है, ठीक है। अब जैसे आप घर पे आए, आप खेल रहे थे और आपने खेल कर ना इसी रस्सी को ऐसे चित्र में, ऐसे में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। एक के पास में लेंथ आ गई, एक के पास में ब्रेथ आ गई, ये कैसा फिगर आपको दिख रहा है, ये हो गया आपका रेक्टेंगल, ये क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया, समझे। हाँ, लेंथ कितनी है इसकी, अभी भी लेंथ कितनी है, हाँ 10 मीटर ही होगी, क्योंकि 10 मीटर की तो आप रस्सी लेके आए थे, ठीक है, तब तक ये लेंथ कह रहा थी। लेकिन अब ये टोटल, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी होगी, 10 मीटर, लेकिन इसका नाम बदल के क्या हो गया, पेरीमीटर, इसका नाम क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। और पेरीमीटर के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, यही हुआ ना, जिसको आप क्या करते हो 2 इंटू एल प्लस बी करते हो, और वो कितना है, 10 है, वो कितना हो गया, 10, समझ पा रहे हैं। अच्छा, खेल में आपने क्या कर दिया, इसका ऐसा फिगर बना दिया, ऐसा फिगर बना दिया, सर्कल के फॉर्मेट बना दिया। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, हाँ सर्कमफ्रेंस कहते हैं, या पेरीमीटर। यहाँ ये लेंथ थी, ठीक है, यहाँ पेरीमीटर में कन्वर्ट होगी, और यहाँ इसका क्या है, सर्कमफ्रेंस है, ये क्या बन गया आपका, सर्कमफ्रेंस कितना है इसका, हाँ नहीं, अभी कितना है, हाँ 10 मीटर ही है, सर्कमफ्रेंस कितना है, 10 मीटर, चीज वही है, नाम बदल गया। और अब इसका जब नाम बदला ना, सर्कमफ्रेंस, इसका जब नाम बदल गया ना, तो इसका फॉर्मूला भी बदल गया, कितना होता है, 2 पाई आर, कितना आया, 2 पाई आर, ये इसके पास में आ गया सर्कमफ्रेंस, क्लियर है। हाँ, इस चीज को हमको यहाँ अप्लाई करना है, इसको हम यहाँ अप्लाई करेंगे, ओके। देखें, तो ये ऐसा वाला फिगर था। अब देखें, एक सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल, पांचवा सर्कल। अब क्या कहोगे, अरे ये तो इतना ऊंचा है, ऐसा नहीं कहोगे, ऐसा। तो इसके पास में क्या आ गया है, इसके पास में हाइट आ गई, इसके पास में क्या आ गई है, हाइट आ गई, ठीक है, एक ही आ गया। और ये चीजें क्या है, इसकी रेडियस, ये क्या है इसका रेडियस, यहाँ भी इसका रेडियस है, ये भी क्या है इसका रेडियस, ये इसका सेंटर पॉइंट, और ये इसकी हाइट में इसमें कन्वर्ट हो गया, ठीक है। चलो थोड़ा फिगर बनाओ, फिर इसमें हम काम करते हैं, ठीक है। इसको बनाओगे तो ठीक है, एजुइस, आगे हम इसको फॉर्मूले में लिखते हैं। फिगर आपने बना दिया ना, हाँ, तो देखें इस तरीके का फिगर है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, सिलेंडर। अब ये बना कैसे है, ठीक है, एक कॉइन, दूसरा कॉइन, तीसरा कॉइन, चौथा, इस तरीके से, और इसमें क्या आ गई, साथ में हाइट आ गई। तो पहली चीज, जब हम कहेंगे कि कर्व सरफेस एरिया निकालो, कर्व सरफेस एरिया केवल इतना ही एरिया निकालना, ठीक है, ये गोलाई कितनी है, तो सिंपली इसको आप कह सकते हैं CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब सुने, इसका जो याद दो, ठीक है, ये कैसा एरिया है, ये एरिया कैसे निकाला जाएगा, हाँ सर्कमफेरेंस का मतलब कितना हो गया, 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस का मतलब कितना हो गया, 2 पाई आर। तो ये आ गया आपका, अच्छा वैसे भी लिख दूं, सर्कमफेरेंस, लंबे समय के लिए आपको याद आएगा, सर्कमफेरेंस ये आया, ये सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस आपस में ऐड होते हुए ये क्या किस में कन्वर्ट हो गए, हाइट में कन्वर्ट हो गए। तो सर्कमफेरेंस इनटू क्या लिखोगे आप यहाँ को, साथ में आप लिख देना हाइट, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आपको पता है कितना है, 2 पाई आर और h, 2 पाई आर h, ये इसका कर्व सरफेस एरिया। जब भी कर्व सरफेस एरिया कहा जाएगा तो ये बाहर वाला एरिया है, इस वाले एरिया की बात होगी, 2 पाई आर h, नो डाउट।
हाँ, अगला फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? अगला फॉर्मूला बनेगा आपका TSA। TSA मीन्स टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस। तो इसमें करना क्या है, मतलब ये पूछ रहे हैं कि इसके पास में ना टोटल फिगर कितना है, इसके पास में टोटल एरिया कितनी है। तो पहला जवाब तो ये है, इसके पास में ये एरिया है, इसके पास में गोलाई वाली एरिया है, जिसको हम क्या कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया कहते हैं, इसको हम कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। ठीक है, हमको पता है, हमने लिखा भी है फॉर्मूला, कितना है 2πRH। क्या फॉर्मूला बना 2πRH। अब ऐसा कर दो, इसमें दो ढक्कन भी लगा दो, यहाँ से खुला था ना, एक कैप इधर लगा दो, यहाँ से भी खुला है ना, एक कैप यहाँ भी लगा दो। ठीक है, अच्छा एक कैप हम जब इसमें लगाएंगे तो कैसा फॉर्मूला है, कैसा फिगर बनेगा, ये कैप जो होगा इसमें जो ढक्कन लगाया जाएगा उसका चित्र कैसा बनेगा, सर्कल जैसा बनेगा। ठीक है, मतलब कि एक एरिया, सर्कल की एक एरिया यहाँ से जोड़ो, कितना आया आपका πr²। सर्कल की एरिया कितनी होती है πr², 1 टाइम और साथ में 1 टाइम 2 टाइम, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया 2 यहाँ को ऐड कर दिया, 2 सर्कल की एरिया ऐड कर दी, इस पूरे वाले गोलाई में 2 ढक्कन जोड़ दिए 2πr। अब जो कॉमन आता है ना उसको कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, क्या क्या कॉमन आ सकता है, एक 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, पाई कॉमन है, r यहाँ भी है, यहाँ भी है, r भी कॉमन है, 2πr कॉमन आ गया। अब बचा क्या, यहाँ से बच रहा है आपका h, यहाँ क्या बच रहा है आपका r। ठीक है, h प्लस r कहो या r प्लस h कहो, इस तरीके से। कर्व सरफेस एरिया में, कर्व सरफेस एरिया में क्या करना है, तो 2 ढक्कनों को आपको, 2 कैप यहाँ आपको लगा देने हैं, और कैप क्या है आपके सर्कल के एरिया के बोल, नो डाउट। फिल किया जाए, इसको थोड़ा सा फिल करते हैं। अब हम निकालने वाले हैं इसका वॉल्यूम, हम निकालने वाले हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम, मतलब कि सिलेंडर को अगर हम फिल करेंगे, सिलेंडर को हम किसी चीज़ से, गैस से फिल करेंगे, अगर हम पानी से फिल करेंगे तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, कितना पानी आएगा। तो सुने, हमने क्या किया, इसको फिल करना चाहा, इसको हमने भरना चाहा। अब सुने, जैसे ही हमने इसमें पानी भरा, लो, तो सबसे पहले क्या होगा, वह जाकर इसके तली में जमा हो जाएगा, इसके बॉटम में जाकर जमा हो जाएगा, यही होगा, होगा नहीं होगा। जैसे ही ये बॉटम में जाकर जमा हुआ ना, अगर इसके बॉटम में जाकर पानी जमा हो गया तो बताइए उसने कैसा आकार लिया होगा, सर्कल का जैसा आकार लिया होगा, बिल्कुल सर्कल का जैसा आकार लिया होगा। तो इसका शेप कैसा बन गया, πr² जैसा बन गया, शेप πr²। भर रहे हैं, भर रहे हैं। अब एक सर्कल भरा, अब वो भरते भरते क्या हुआ, ऊपर की ओर आ गया, उसका ऊपर की ओर आ गया ना, 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, n सर्कल, s सर्कल। ठीक है, तो विच इज πr²h। ठीक है, समझ रहे हैं, तली में उसका शेप कैसा आया, πr², πr²। एक सर्कल है तो 1, 2 है तो 2πr², 3 है तो 3πr², 4 है तो 4πr², और इसमें क्या आ गया है, हाइट आ गई, हाइट आ गई, तो उसको हमने क्या लिख दिया πr²h, या नोट डाउन। चलिए अगली हेडिंग इसमें लगाइएगा कोन। तो इसका अगर हम सिलेंडर की बात करते हैं तो सिलेंडर में क्या है, कर्व सरफेस एरिया कैसे लिखेंगे, 2πRH। टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे, 2πRH में 2 सर्कल के एरिया जोड़ देंगे, और वॉल्यूम में क्या करेंगे, सर्कल के एरिया के साथ में हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, नेक्स्ट वन, अगली हेडिंग इसमें लगाइएगा कोन। हाँ ठीक है, नेक्स्ट वन इज कोन। कोन, अब कोन क्या चीज है, देखें कोन एक्चुअली ना ये इसी से बना है। एक हमारे पास में सिलेंडर था इस तरीके से, एक हमारे पास में ना सिलेंडर है, इसको हम कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसका नाम है राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, हमने इसको थोड़ा सा कट कर दिया, ऐसा कर लेते हैं हम इसको ना, कोन वाले आइसक्रीम खाते थे, कोन वाले आइसक्रीम, वही कहानी चलिए। सुने, इसका हमने इसको ऐसा बनाया, इसको हमने क्या कर दिया, ऐसा बना दिया। ठीक है, हाँ, और यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया, मिटा दिया, ऐसे हमने हटा दिया, ये आ गया। ठीक है, ये क्या बन गया आपका कोन। ये कोन पहले क्या था, हाँ ये पहले सिलेंडर था, ये कोन क्या था, पहले सिलेंडर था। जो इसमें सिलेंडर की हाइट थी वैसी हाइट किसकी होगी, कोन की भी होगी। ओके, एक चीज आया। दूसरा, जब सिलेंडर था तो सिलेंडर के पास में कितने सर्कल बन रहे थे, 2, एक ऊपर बन रहा था, एक नीचे बन रहा था, ये कहानी इसमें आ गई। ठीक है, हाँ, अब ये जो बचा हुआ पोर्शन है सिलेंडर में से, जो इतना पोर्शन तो हट गया, इतना पोर्शन हटने के बाद जो फिगर हमारे पास बच गया, इसको हम क्या कहते हैं, कोन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या नई चीजें आ गई, एक चीज, ये पहले भी रेडियस था और अभी भी रेडियस है,
दोनों सेम है ना। हाँ, नेक्स्ट वन, इसके पास में ये क्या है, आपकी हाइट है, ये सीधी हाइट है, इसको हम क्या कहेंगे, एच कहेंगे, इसको एच कहेंगे। और एक हाइट ये भी तो है, इसको हम तिरछी हाइट कहते हैं, तिरछा हाइट, तिरछा है ना, ठीक है, विच इज नेम्ड एज स्लेंट हाइट, ठीक है। और स्लेंट हाइट को हम कैसे लिखते हैं, एल से। कैसे लिखा जाता है, एल। स्लेंट हाइट को लिखा जाएगा एल से, स्मॉल है। तो यहाँ हम नोट कर लेंगे, आर का मतलब इधर क्या है, आर मतलब है रेडियस, एच का मतलब हो गया टोटल हाइट, इसको आप कहेंगे टोटल हाइट, टोटल हाइट लिखेगा। और एल जो है ना, स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट मतलब कि तिरछी हाइट, स्लेंट हाइट, ये बना नोट डाउन। फिर फिगर में, फिर पहले उसमें चलते हैं फॉर्म में। पहले आपको फिगर बनाना आना चाहिए। अभी देखिए, जब दोनों में थोड़ा सा समानता है, इसे कर्व सर्फेस एरिया कितनी थी, 2 पाई आर, 2 पाई आर था ना, क्योंकि सिलेंडर जो था टॉप से लेकर बॉटम तक एक ही सर्कल रखा था, मतलब कि एक सेम प्रकार की गोलाई इसके पास में थी, सेम प्रकार का क्या था, सर्कमफ्रेंस था, सेम टाइप का सर्कमफ्रेंस था। लेकिन यहाँ मोटा आ गया और यहाँ से होते हुए पतला हो गया, ठीक है। तो सिंपली पाई आर तो इसके पास में है, पाई आर है, पाई और आर है, ठीक है। और ये हाइट कैसी होगी, यहाँ ये किस में कन्वर्ट हो गया, एल में, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, एल में। तो पाई आर एल, पाई आर एल, इसका क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हो जाएगा। नोट डाउन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। ओके, लिख दिया। हाँ, अगला क्या बनेगा आपका, सुने, टोटल सरफेस एरिया। अब क्या आने वाला है, टोटल सरफेस एरिया, तो ठीक है, टी ऐसे लिख दें, ठीक है, ये है आपका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, सिंपली टी ऐसे, सिंपली क्या है, टी ऐसे, टोटल सरफेस एरिया। हाँ, जब आपने क्या किया था, इधर देखो, जब आपने टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाला, जब आपने टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाला, पहले आपने क्या किया था, कर्व सरफेस एरिया को जोड़ा। कर्व सरफेस एरिया को जोड़ने के बाद में आपने क्या किया, दो कैप इसमें लगाए, ठीक है, 2 कैप इसमें लगा दिए, एक कैप यहाँ से लगाया, एक कैप यहाँ से लगा दिया, ठीक है। अभी हमारे पास में कर्व सरफेस एरिया कितनी है, कितनी है, हाँ, पाई आर एल है, कितनी है, पाई आर एल है। लेकिन इसके पास में पाई आर एल इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। अब कितने कैप हमको यहाँ लगाने पड़ेंगे, हाँ, एक लगाना पड़ेगा। एक का मतलब क्या हो गया, सर्कल, सर्कल के एरिया, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, क्लियर है। कर्व सरफेस एरिया में हम एक कैप जोड़ देंगे सर्कल के एरिया की, तो ये बनेगा आपका इसका टोटल सरफेस एरिया। ओके, इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है क्या, हाँ, पाई और आर, एक पाई और आर को कॉमन ले लो, पाई और आर के जाने पर यहाँ बचा एल, पाई और आर चला गया तो कितना बचा, आर, इस तरीके से, ठीक है। ये आपको याद नहीं भी हो, ये तो इसका मॉडिफाइड फॉर्मेट है ना। आपको क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया में एक कैप जोड़ देनी, ठीक है। यहाँ क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया में 2 कैप जोड़ देनी। कैप का मतलब है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। एक चीज याद नाउ, यहां तक पहुंच गए हैं, क्लियर है। हाँ, नेक्स्ट वन, इस हो गया। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ कोन लिखें, वॉल्यूम ऑफ कोन, एक कोन का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन मतलब कि इसके पास में कितनी जगह है, ध्यान दीजिएगा। जब तक ये सिलेंडर था, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना था, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब ये समझिए, पाई आर स्क्वायर एच, जब सिलेंडर था उसके पास में टोटल जगह या टोटल पानी कितना भरा गया, पाई आर स्क्वायर एच भरा गया, ठीक है। तो क्या ये पूरा सिलेंडर है, नहीं, ये पूरा सिलेंडर नहीं है। तो इस सिलेंडर का कितना पार्ट है, तो हम, हाँ, कितना, 1/3, ठीक है। ये जो है आपका 1/3 पार्ट है। ए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। और कौन उसका कितना पार्ट बच गया, आधा पार्ट काट दिया ना हमने, आधा काट दिया। अब कितना बचा, तो जवाब है 1/3 पार्ट बचा, ठीक है। ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ, जब आप सॉरी सिलेंडर के वॉल्यूम को 3 से डिवाइड करेंगे तो किसका वॉल्यूम कन्वर्ट हो जाएगा, कोन के वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा, नो डाउट। ये तो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा यहाँ आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत होती है। इसमें आप स्लैंट हाइट निकालना थोड़ा सीखिए। देखो ये कैसा है, ये पहले राइट सर्कुलर सिलेंडर था, कैसा था, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये वाली जो लेंथ थी वो बिल्कुल कितने डिग्री का एंगल बनाई थी, 90 डिग्री का एंगल बनाई थी, ठीक है। ये कैसा बन रहा था आपका, 90 डिग्री का एंगल बन रहा था ऐसी।
तो अब आप इसको एक कन्वर्ट कर, इसको ना एक ट्रायंगल कह सकते हो। देखो ये क्या आपका एक ट्रायंगल है, ऐसा ये ट्रायंगल है, ठीक है। ये जो लेंथ है इसको आपने क्या लिखा है एल, स्लैंट हाइट। ये वाली जो लेंथ है उसको आपने क्या लिखा है हाइट, ठीक है। और ये जो है ये क्या बन गया इसका बेस, वो हो गया आपका रेडियस, वो क्या हो गया रेडियस। तो यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, पाइथागोरस का थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है, वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है, ठीक है। ये कौन सी है, लॉन्गेस्ट हाइट। लॉन्गेस्ट हाइट स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट हाइट इज इक्वल टू दी स्क्वायर ऑफ सम ऑफ परपेंडिकुलर एज वेल एज बेस, ये हो गया, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन गया, ये हो गया आपका बेस। ये लाइन कौन सी है, परपेंडिकुलर। ये कौन बन गया आपका हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बन गया। तो अगर आपको स्लैंट हाइट निकालना है तो इनके बीच का रिलेशन क्या हो गया, विच इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इस तरीके से। इसमें थोड़ा सा जब आपको कोण दिया जाएगा तो यही थोड़ा सा हमको मशक्कत करनी होती है, और नंबर भी ऐसे डेसिमल में दिए जाते हैं ना, तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट आ जाता है इस पर। एल इज इक्वल टू ये स्क्वायर है ना, इसमें लगा दो तुम स्क्वायर रूट। यहाँ आपको एच दिया जाएगा, आर दिया जाएगा, उनका स्क्वायर निकालोगे, फिर उनका स्क्वायर रूट निकालोगे, तब जाके एल की वैल्यू निकल के आएगी। नोट करें, ये थोड़ा सा आपको मशक्कत वाला काम है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है। नेक्स्ट हेडिंग आप इसमें लगाएगा स्फीयर। नेक्स्ट वन है स्फीयर। अब इसमें दो ही फॉर्मूले हैं इसके पास में है। अब देखो इसके पास में दो फॉर्मूले हैं। अब हमने ऐसा सोचा ना, देखें हमने एक चीज, आप ऐसे खेल करते हो ना, आपने एक कागज का टुकड़ा लिया ऐसे, ठीक है, सर्कल के फॉर्मेट में उसको काट दिया, इसको भी आपने सर्कल के फॉर्मेट में काट दिया, इसको भी आपने सर्कल के फॉर्मेट में काट दिया, इसको भी आपने सर्कल के फॉर्मेट में काट दिया, ऐसा, ठीक है। स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, इसको स्क्वायर का मतलब हो गया आपका फुटबॉल। स्क्वायर का मतलब कैसा है, फुटबॉल है ना, ठीक है, फुटबॉल हो गया। अगेन ऐसा आप देखते हो, ये जितने भी पार्ट्स हैं, ये जितने भी पार्ट्स हैं, ये तो बाद में सीने जाते हैं, नहीं सिलते हैं इनको, ऐसा आपने देखा ना। लेकिन हर एक फिगर कैसा कटा रहता है, ये जो भी आपके पास में पीस रखे हैं ये आपका सर्कल के फॉर्मेट में कटा रहता है, सर्कल के फॉर्मेट में कट, गोल जैसा काटते हैं, ऐसा मान लो, ठीक है। हाँ, हालांकि उसमें हेक्सागन जैसा कटा रहेगा, हालांकि वो आपका हेक्सागन जैसा कटा रहेगा, लेकिन आप उसको पूरा क्या मान लेते हैं, सर्कल जैसा बनाते हैं। तो ऐसा समझ लो हर एक पार्ट कैसा है, सर्कल जैसा कटा है। सर्कल, अगर सर्कल कटा है तो उसमें सर्कल की एरिया लागू होगी, ठीक है। फुटबॉल जो स्फीयर है वो सर्कल के फॉर्मेट में कटा हुआ है, क्लियर है। हमने अच्छा फुटबॉल में तो बहुत सारे सर्कल बने, फिर तो हमारे स्फीयर जो हम बना रहे हैं उसमें कितने सर्कल जोड़े होंगे, 4 सर्कल। केवल हमने क्या किया उसमें 4 सर्कल उसमें जोड़े होंगे, ऐसा समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा मान लो 4 सर्कल, 4 सर्कल के जैसे हमने पत्तों को काट के जो फिगर बनाया उसका नाम हमने क्या रख दिया, स्फीयर रख दिया, उसका नाम हमने रखा स्फीयर। और हम ऐसा फिगर उसमें बनाएंगे, 3 डायमेंशन फिगर है वो, ठीक है। ये तो हमारे पास में कैसा है, 2 डायमेंशन है। अगेन ये हो गया इसका सेंटर, और ये क्या है इसका रेडियस, ये क्या है इसका रेडियस। हाँ, इसमें थोड़ा समझने वाली बात है, क्योंकि अभी हम इसको काटेंगे तो इसमें हेमिस्फीयर बनेगा। ये क्या है आर, तो ये वाली लेंथ भी क्या है आर, ये वाली लेंथ भी क्या है आर, ये भी कैसा है रेडियस, ये भी क्या है आपका रेडियस है, ऐसा मान लो, क्लियर है, ठीक है। ये सब के सब क्या है इसके रेडियस है। तो इसके पास में क्या आएगा, इसका जो फॉर्मूला बनेगा, एक फॉर्मूला बनेगा इसका टोटल सरफेस एरिया, क्या बनेगा टोटल सरफेस एरिया, हाँ टोटल सरफेस एरिया। तो इस स्फीयर को बनाने के लिए कितने सर्कल यूज हुए हैं, 4 हुए, 4 सर्कल यूज हुए, ऐसा हमने माना। तो इसका टोटल सरफेस एरिया भी कितना हो जाएगा फिर 4πr²। एक स्फीयर को बनाने में हमने अगर 4 सर्कल लिए तो उसके पास में कितनी एरिया है, जवाब आया 4 के 4 सर्कल के बराबर एरिया है, विच इज नेम्ड एज 4πr²। इसके पास में एक ही फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का होता है, कर्व सरफेस एरिया नहीं होगा, क्या होगा टोटल सरफेस एरिया। नोट डाउन। स्फीयर में आर की वैल्यू को कैलकुलेट करना थोड़ा सा टफ है। देखो टफ का मतलब ये है कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, कर्व सरफेस एरिया नहीं होगा। अगला फॉर्मूला होगा आपका वॉल्यूम, अगला क्या है इसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। फॉर्मूला देखें इसका कितना 4/3πr³। इसका फॉर्मूला क्या है 4/3πr³। यहाँ आपको और आर भी कैसे देंगे डेसिमल में 8.5 9.5 ऐसा वो देंगे नंबर। उसको आपको क्या करना है 3 बार मल्टीप्लाई करना है क्यूब, फिर उसको पाई के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको 3 से डिवाइड करना है, ठीक। जब भी और आपसे पूछा भी जाएगा ये बार बार, ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3πr। नोट डाउन, एक टोटल सरफेस एरिया और एक वॉल्यूम एरिया।
स्फीयर। नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका हेमिस्फीयर। नेक्स्ट वन है हेमिस्फीयर। हेमी का मतलब क्या है? हाफ। हेमी का मतलब क्या हो गया? हाफ। अभी तक ये क्या थे? अभी तक ये 4 सर्कल से मिलकर बना था। तो अभी हेमी मतलब हाफ है, तो कितने सर्कल बने होंगे? हाँ, 2 सर्कल से बने, 2 सर्कल से बने होंगे। की बात। तो इन्होंने क्या किया, एक सर्कल और 2 सर्कल को जोड़ के एक ऐसा फिगर बना दिया। देखो फिर से, हाँ ये यहाँ आपको तुम इसको कई बार हाइट समझ लोगे। ये आपके पास में स्फीयर है, ये आपके पास में स्फीयर है, और ये स्फीयर का सेंटर है, ये इसका रेडियस, ये इसका रेडियस, ये इसका रेडियस, और ये भी क्या हो गया? इसका रेडियस हो गया। ठीक है, 2 सर्कल ऊपर मान लो, 2 सर्कल क्या है? नीचे है। ठीक है, बाद में आप इसको कभी ना एच कह देते हो। ठीक है, लेकिन असल में ये क्या चीज़ है? रेडियस ही है। रेडियस 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 रेडियस, 4 के 4 क्या है? रेडियस है। अब हमने इसको क्या किया? अब हमने इसको ना ऐसा कट कर दिया। जब हमने इसको कट किया तो ये हमारे पास में क्या तैयार हो गया? हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर तैयार हो गया। अब हम इसके फिगर को ऐसा बना देते हैं ना, ऐसा याद आ रहा है कुछ? ऐसा बावल, सब्जी खाने वाले ऐसा बावल जो है वो क्या हो गया आपका? हेमिस्फीयर। 2 पतले पतले हमने क्या कर दिए? मटेरियल, मेटल को ऐसा पतला सर्कल जैसा बना दिया, फिर ऐसे गोल बना दिया, तो क्या हो गया आपका? हेमिस्फीयर हो गया। तो इसके पास में इसका कौन सी एरिया है? कर्व सरफेस एरिया। पहली चीज, इसको आपको कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। स्फीयर के पास में टोटल सरफेस एरिया होती है, हेमिस्फीयर के पास में कर्व्ड सरफेस एरिया भी होती है, यानी कि CSA। सीधा सा मतलब है कितने सर्कल से बना है? ये 2 सर्कल से बना है। तो क्या फॉर्मूला होगा भी इसका? 2πr²। बस सिंपल, 2πr² हो गया। अब ऐसा करते हैं ना, अब तुमने इसमें क्या बनाया? सूप बनाया, और तुम्हारे घर वालों सूप बनाया तुम्हारे लिए ना, और टोटल सरफेस एरिया तुम्हारे घर वाले ने तुम्हारे सूप बनाया और आपके लिए रख दिया, आप स्कूल गए थे। ठीक है, सूप बना के हम क्या कर देंगे? बाउल में रख देंगे, बाउल में रखेंगे तो खुला तो नहीं छोड़ोगे? खुला नहीं छोड़ोगे। इसको आप क्या करोगे? ऐसे ढक के रख दोगे, ऐसे ढक के रख दोगे। ठीक है, तो आपने इस पर कवर लगा दिया, और कवर लगाया तो कैसा लगाया होगा? ऊपर सर्कल जैसा ही लगाया होगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया तो कितना आएगा आपका? पहले ये 2πr² था, और आपने इस पर एक क्या कर दिया? कैप लगा दिया, एक ढक्कन लगा दिया, एक सर्कल और जोड़ दिया, तो कितना हो गया? 3πr²। 3πr², ऐसा आया। ठीक है, अच्छा इसका वॉल्यूम, नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। फिर बात ये आई कि जो आपके लिए सूप रखा था वो कितना है? ठीक है, ये तो ठीक है, कैप तो लगा दिया हमने। ठीक है, जो सूप हमने इसमें रखा था वो कितना है? तो जवाब है, देखो वॉल्यूम कितना था? 4/3πr³। ये किसका वॉल्यूम है? स्फीयर का। ये किसका है? स्फीयर का है। तो हम ऐसा करते हैं, ये स्फीयर का वॉल्यूम है, स्फीयर को क्या कर दो तुम? आधा कर दो। स्फीयर क्या करोगे? आधा, मतलब 2 से डिवाइड कर दोगे। जब आपने इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना बचा फिर? ये 2/3πr³। 4/3 का आधा कितना हो गया? 2/3πr। अरे ये नंबर तो आपने 2 से डिवाइड कर दिया, 4 का क्या बन गया? 2। ठीक है, 2πr। ध्यान, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला।